कृष्ण की नगरी वृंदावन में एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है जिसका नाम है निधिवन। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा जी आज भी आधी रात के बाद रास रचाते हैं और रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातुन गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। रंग महल में आज भी राधा कृष्ण के लिए प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। भगवान के शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे रात में निश्चित ही कोई विश्राम करने आया था। प्रसाद को देखकर भी लगता है मानो किसी ने सच में इसे ग्रहण किया हो। लगभग 2-2.5 एकड़ फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत ये है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ के पुजारी यह भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुथे हुए वृक्ष हैं, वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंग महल, बांके बिहारी जी का प्रकाट्य स्थल, राधा रानी बंसी चोर आदि दर्शनीय स्थान हैं। निधिवन में मौजूद पुजारियों के अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रास लीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वह इस रास लीला के बारे में किसी को बता न सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, पशु पक्षी, भक्त, पुजारी, गार्ड इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। जानकारों की माने तो यहाँ जो भी रात को रुक जाता है वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियां निधिवन परिसर में ही बनी हुई हैं। हालांकि वास्तु शास्त्रियों का मानना तो ये है कि निधिवन का वास्तु ही कुछ ऐसा है जिसके कारण यह स्थान रहस्यमय सा लगता है और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने स्वार्थ की खातिर इस भ्रम तथा छल को फैलाने वाले यहाँ के पंडे, पुजारी और गाइड लगे रहते हैं। जबकि सच ये है कि अनियमित आकार के निधिवन के चारों तरफ पक्की 4 दीवारी हैं। परिसर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है। परिसर का नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ है और पूर्व दिशा तथा पूर्व ईशान कोण दबा हुआ है। गाइड जो 16,000 वृक्ष होने की बात करते हैं वह भी पूरी तरह झूठ है, क्योंकि परिसर का आकार इतना छोटा है कि 1600 वृक्ष भी मुश्किल से होंगे और इसी की तरह फैलाव लिए हुए कम ऊंचाई के वृक्षों की शाखाएं इतनी मोटी एवं मजबूत भी नहीं है कि दिन में दिखाई देने वाले बंदर रात्रि में इन पर विश्राम कर सकें। इसी कारण वह रात्रि को यहाँ से चले जाते हैं। खैर, कृष्ण की महिमा कृष्ण ही जाने। जय श्री राधे।